हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो 2025 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने का, भले ही फिर वो आपका एग्जाम एम्स बीएससी नर्सिंग का हो या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी सीनेट, आपका पीजीआईएमआर, आपका जीएमसीएच, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी की। ये सीरीज में आपको मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। रोज नए टॉपिक से नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, आपके कंसेप्ट में कितनी क्लैरिटी है। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव पहले का ग्रुप है प्लांट्स का। ठीक है, आपके ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो अपने साथ में कॉपी और पेन ले लो, जितना भी स्कोर बनता है उसको यहाँ पे लिखना और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका टोटल स्कोर कितना बना। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में हमें ये देखना है कि आपके स्टार्टिंग से जब आपका लास्ट डे होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन आपके स्कोर में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, जो भी गलती करनी है, जो भी निगेटिव मार्किंग हो रही है, वो यहाँ होनी चाहिए, एग्जाम वाले डे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो मार्क कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बच्चों, एल्गी। एल्गी क्यों है? क्योंकि एल्गी आपका सिंपल, ऑटोट्रॉफिक और मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा, सबसे सिंपल है, ऑटोट्रॉफिक से खुद से खाना बनाते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें क्या है, ट्रू रूट्स नहीं होती। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टीम नहीं होती उनमें और आपकी लीव्स भी नहीं होती। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट प्लांट के जो प्रिमिटिव ग्रुप है ना उसको। ठीक है, प्लांट्स के सबसे प्रिमिटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनमें कोई भी रूट्स नहीं होती, लैक करते हैं रूट से, स्टेम से, लीफ से, और सिंपल है, ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद से बनाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, किसी को नहीं पता एल्गी के बारे में तो ये आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के आपके एम्फीबियंस किसको कहते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी ये लेक्चर्स हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूं। ठीक है, क्योंकि अगर इस सीरीज पे जो है लाइक्स अच्छे जाएंगे तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन अगर आप लोग सीरीज को लाइक नहीं करोगे, सिर्फ देख के चले जाओगे, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक है, तो आप सबके हाथ में है, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से अच्छे से होती रहे तो इस सीरीज को डेली देखो, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो और इसको लाइक भी करो। ठीक है, तो आपने अपना जो करेक्ट आंसर है वो मार्क कर लिया होगा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स क्यों है? ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेल गैमीट्स है वो स्विम करके जाती है फीमेल गैमीट की तरफ। ठीक है बच्चों, उनकी मेल गैमीट्स फीमेल गैमेट की तरफ स्विम करके जाएगी, इसलिए उनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का। अब समझ आया कि हम उन्हें एम्फीबियंस क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट इक्वली डोमिनेंट, और नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर मार्क करो। और एक चीज और, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो कि नहीं मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं रोज पढ़ रहा हूँ, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन पाने के लिए आपको जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बताते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी एक्यूरेसी है या नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गैमेटोफाइट्स। ठीक है बच्चों, ब्रायोफाइट्स में आपका जो गैमेटोफाइट फेज है वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे आपके जो ब्रायोफाइट्स है ना वो फोटोसिंथेटिक है, आपको पता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, समझ आ गया। वहीं जो स्पोरोफाइट है वो आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर है इतना। ब्रायोफाइट जो है वो यहाँ पे जो आपके ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, आपकी जो ब्रायोफाइट्स है वो फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वहीं स्पोरोफाइट की बात करें तो वो डिपेंडेंट होती है और आपकी गैमेटोफाइट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर सीड्स नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें सीड्स जो है वो एनक्लोज नहीं होते फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। आपके ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करो ताकि हम फिर देख पाए कि आपका आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है, टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखो ताकि पेपर वाले दिन दिक्कत ना हो और ये ना बोलो कि दीदी हमारे क्वेश्चन छूट गए, टाइम कम था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्यों है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म को क्यों बोलते हैं, नेक्ड सीड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म को हम नेक्ड सीड भी कहते हैं क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज नहीं होते एंजियोस्पर्म की तरह। ठीक है, एंजियोस्पर्म में उनके जो सीड्स हैं वो एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स के अंदर, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कहानी नहीं है। जिम्नोस्पर्म में कहानी उल्टी है, उनके सीड्स कैसे हैं, नेक्ड सीड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस थ्रू। टेरिडोफाइट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है सीड्स, फ्लावर्स, स्पोर या फ्रूट्स। जल्दी से अपने आंसर को मार्क करो और फिर हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, अपने आंसर को मार्क कर लो और प्लीज क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कि क्वेश्चंस में नॉट, एक्सेप्ट ये तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस वजह से नहीं कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से कि आपने बहुत ही सिली सी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स। ठीक है, वो कैसे करके होगा, क्योंकि पता है टेरिडोफाइट्स फर्न की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं आपके स्पोर्स से। ठीक है, फर्न्स भी स्पोर्स से करते हैं और टेरिडोफाइट्स भी वाया रिप्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स, ये कभी भी फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं, एंजियोस्पर्म भी वही सेम कहानी करते हैं, लेकिन हमारे टेरिडोफाइट थोड़े से अलग हैं। ठीक है, वो स्पेशल हैं, वो सबकी कॉपी नहीं करते। ठीक है, वो स्पोर्ट्स की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज द फर्स्ट टू डेवलप वास्कुलर टिश्यूज। कौन सा ग्रुप है प्लांट का जिसने सबसे पहले वास्कुलर टिश्यूज को डेवलप करा था। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम को, बहुत फेमस है जाइलम फ्लोएम, कभी हमारा पीछे ही नहीं छोड़ते, हमेशा आ जाते हैं, हर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क करो ताकि हम इसका करेक्ट आंसर देख पाए। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के आपके फर्स्ट प्लांट है जिन्होंने इवॉल्व करा था क्या, वस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले जो वस्कुलर आपके टिश्यूज थे वो किसमें आए थे, टेरिडोफाइट्स में आए थे। ठीक है, फॉर वाटर एंड फाउंड कंडक्शन, उनको क्या बना दिया था ताकि वो ज्यादा लार्जली ग्रो हो पाए। ब्रायोफाइट्स और एल्गी से आपने देखा होगा टेरिडोफाइट्स के प्लांट ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, वस्कुलर टिश्यूज हैं, उनकी वजह से वो ज्यादा लार्जली ग्रो कर जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, ब्रायोफाइट्स और एल्गी के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pollen grains in gymnosperms are transported primarily by। ठीक है, pollen grain जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो किससे ट्रांसपोर्टेड होते हैं। ठीक है, प्राइमरीली वाटर, विंड, इंसेक्ट, एनिमल। देखो मैं आपको चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर बता सकती हूँ, आपको इसका जो रेशनल है वो ना दूं, मतलब रीजन नहीं बताऊं कि ये करेक्ट आंसर क्यों है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ना दिक्कत होगी। कुछ बच्चों को तो पता होगा रीजन, लेकिन हो सकता है इससे गलत आंसर टिक हो रहा हो तो उसको नहीं पता हो, वो जानना चाहता हो कि इसके पीछे का रीजन क्या था। इसी वजह से आपको मैं हर सीरीज में हर आंसर के पीछे का जो रेशनल है
जो साइंटिफिक रीजन है आपका, जो आपकी बुक्स में दिया है, वो मैं आपको जरूर बताती हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपकी गलती कहाँ पे हुई थी, आपकी सिली मिस्टेक थी, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आपको रिवीजन की जरूरत है, क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों, विंड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो विंड पे डिपेंड करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्लावर्स नहीं होते, ताकि फ्लावर्स होंगे तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं है। जिम्नोस्पर्म को तो विंड पे डिपेंड होना पड़ता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जल्दी से अपना आंसर मार्क करो और फिर देखो कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से अपना आंसर मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे करके, क्योंकि बच्चों एंजियोस्पर्म में जो एक स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज करता है एग को। ठीक है, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करा, जाइगोट बन गया। ठीक है, एक स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है आपकी टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, दूसरा स्पर्म फ्यूज हो जाएगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये यूनिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर किसी को नहीं पता तो डबल फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि एक स्पर्म से एक एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, दूसरा स्पर्म फ्यूज हो जाता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कहाँ होता है आपका, एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups has heterosporous member। ठीक है, प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मतलब दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन वो करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस है ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट और मॉसेस। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करो, फिर हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आपका आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा, अब तक नहीं करा तो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेरिडोफाइट्स। कैसे करके, देखो बच्चों, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, आपका सिलैगिनेला हो गया, आपका साल्विनिया हो गया। ठीक है, ये दो टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। कौन करते हैं टेरिडोफाइट में, सिलैगिनेला और साल्विनिया। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा अलग प्रोनाउंस करते हो उसको, वो आप देख लेना, लेकिन ये दो करते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाते हैं, इस वजह से हम इनको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following has the largest gametophyte। इनमें से किसकी सबसे बड़ी गैमेटोफाइट है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करो और फिर हम करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, एनी गेसेस, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है बच्चों, ब्रायोफाइट्स में आपका जो गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, दूसरे ग्रुप्स में क्या होता है, आप देखोगे स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट रहता है। समझ आया, तो लार्जेस्ट फेस किसमें होगा, ब्रायोफाइट्स में होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम प्रीवियसली भी करके आ रहे हैं, तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि थोड़े एक जैसे दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन थोड़े से घुमा फिरा के आ जाए। इस तरीके से हो सकता है कि लैंग्वेज को थोड़ा बहुत वो ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जाइलम का, किस चीज को वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है शुगर, वाटर, हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका, वाटर एंड मिनरल, कहाँ से, रूट्स से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, आपके जो प्लांट की रूट्स होती हैं वहां से अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के आपका वाटर, आपका मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपके ट्रैकेट्स होते हैं, आपकी वेसल्स होती हैं और आपके जाइलोइन फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। ठीक है, याद रखना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स,
जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं जिसकी हेल्प से सारा काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। देखो यहाँ भी थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करा है। आज मैंने इसी तरह के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे थे ताकि मैं देख पाऊं कि अगर लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न हो रही है तो बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ठीक है, बस रीड अच्छे से करो, ऑप्शन अच्छे से पढ़ो और ऑप्शन में से आप क्या करना, सिलेक्ट करना स्टार्ट करो कि कौन सा आपका कितना ज्यादा सही के करीब जा रहा है। ठीक है, एलिमिनेट करने की जो ट्रिक होती है उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो है 2 मेल गैमीट्स, मेल गैमीट एंड एक्स सेल, मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 फीमेल गैमीट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो कैसे होगा, देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट होगी, फ्यूज कर जाएगी एग के साथ में, जाइगोट बना लेगी। ठीक है, इतनी कहानी खत्म। उसके बाद क्या होगा, जो आपका दूसरा वाला जो आपकी जो दूसरा वाला है वो फ्यूज कर जाएगा आपका स्पर्म किसके साथ में, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और क्या बना लेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना लेगा। यही तो कहानी चल रही थी डबल फर्टिलाइजेशन में। तो बस सिंपल सा है, मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिम्नोस्पर्म की। ठीक है बच्चों, नॉट का क्वेश्चन आ गया है अब यहाँ पे। तो देखो आपके ऑप्शन है नेक्ड सीड्स, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, विंड पॉलिनेशन और एवरग्रीन हैबिट। ठीक है, अब एलिमिनेट करना सीखो जल्दी जल्दी से। ठीक है, आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं आपके वो फ्लावर से रिप्रोड्यूस नहीं करते, हमको पता है वो किससे करते हैं, कोन्स से करते हैं। कोन्स को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉबेली, याद है, कोन्स को हम बोलते हैं उनकी स्ट्रॉबेली। ठीक है, जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स क्या है, यूनिक फीचर है आपका एंजियोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर्स ही नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस है इसमें प्लांट्स वाटर को लूज कर देते हैं, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। ये स्टोमेटा भी बहुत फेमस है। ठीक है, हर जगह टपक जाता है। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में स्टोमेटा आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प करता है कूल करने में प्लांट्स को। ठीक है, और अपने वाटर मूवमेंट को मेंटेन रखने में, किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। याद है बच्चों, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ही है जो प्लांट्स को कूल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट डिवीजन इज द स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। कौन सी प्लांट डिवीजन इस पे स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं गेमेटोफाइट्स पे, जल्दी बताओ। आपके ऑप्शंस हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होते हैं आपके डिपेंड हो जाते हैं एंटायरली, ठीक है, किस पे, गेमेटोफाइट पे, न्यूट्रिशन के लिए। ये क्या है, फ्री लिविंग नहीं है, समझ आया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो आई थिंक आपको मेरे साथ यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और प्लीज मुझे अपना टोटल स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं, क्योंकि इस सीरीज में आपको मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, हर दिन एक नया टॉपिक होता है, नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन, यानी कि आपके 15 कंसेप्ट में क्लियरिटी मिलती है। आपको पता लगता है कि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी कितनी है और एक्यूरेसी कितनी हो रही है। ठीक है, साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, क्योंकि इस वीडियो पे ज्यादा लाइक होंगे, ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगी। ठीक है, तो आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे आपके एग्जाम्स तक,
तो ये आपको इस पे अच्छे-अच्छे लाइक्स करने होंगे, ठीक है? बाकी आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेरी है आपके फॉर्म्स के या फिर किसी से भी रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ। और चैनल पे नए हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि चैनल पे आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है नर्सिंग से रिलेटेड कि आपकी वो डेफिनिटली कहीं न कहीं हेल्प करने वाला है, ठीक है? चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।